हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा सीटों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं नूरपुर विधानसभा सीट पर, और ये नूरपुर का मुख्य बाजार है जहां पर तमाम जो लोग हैं वो खरीदारी करने आते हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या माहौल यहां पर चुनावी बन रहा है। स्थानीय लोग हैं। हाँ जी अंकल जी, आपसे एक बात जानना चाह रहे हैं हम। चुनाव इस साल के अंत में होना है, क्या राजनीतिक माहौल यहाँ पर बन रहा है? क्या लगता है कि इस बार वोटर के मन की क्या बात है? किस पार्टी को चुनना चाहता है? किधर रुझान हो रहा है? कोई पता नहीं लगता वोटर का। वोटर छुपा होता है, सामने नहीं आता। लास्ट टाइम में उसके पत्ते खुलते हैं, शुरू में नहीं खुलेंगे। ठीक है, खाने पीने वाले ज़्यादा हो गए हैं। जहाँ निकल गया, जहाँ मिल गया कुछ, वहाँ। क्योंकि आपके यहाँ से जो विधायक हैं वो सरकार में मंत्री भी हैं, तो क्या कामकाज हुआ है? कामकाज हो रहे हैं। काम कौन है? मतलब कोई डेवलपमेंट के कामकाज ठीक हो रहे हैं? जैसा हो रहा है वैसा ही हो रहा है। अच्छा, कामकाज कोई कम नहीं, जैसा चल रहा है ना वैसा ही चल रहा है कामकाज। ये विकास का मील पत्थर कोई भी नहीं है। शहर जो पहले आज से 20 साल पहले था वो अब नहीं है। तो ऐसा क्या काम है कि जो आपको लगता है कि साहब ये तो अभी पेंडिंग है, ये बचा हुआ है, इस काम को जरूर होना चाहिए? काम को करना है। एक तो नूरपुर शहर का स्कूल, वो प्राथमिक विभाग की भेंट चढ़ गया। ये सरकारें सोई रही, उस पर स्कूल पर प्राथमिक विभाग का कब्जा है, उसको नहीं छुड़ा सके तो बाकी क्या करना। ये समझते होंगे कि ये प्राथमिक विभाग चाइना का है या पाकिस्तान का है तो हिंदुस्तान का ना, फिर स्कूल क्यों नहीं बनता? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नूरपुर शहर में स्कूल की बिल्डिंग लॉक हो गई प्राथमिक विभाग की, तो स्कूल नहीं बन सका। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं फिर? बच्चे नीचे बना दिया, उसके बाद नीचे बना दिया स्कूल, उसमें पानी भर जाता है बरसात में, क्या करें। हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल ठीक ही चल रहा है। सड़क है, ट्रांसपोर्ट है, लिंकेज है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में दिक्कत होती है कि एक जगह से दूसरे जगह जाने में। नहीं है चक्कर, या पी शहर में अवैध कब्जे बहुत है। सब तो बड़ा इस हल्के में 10,000 करोड़ के अवैध कब्जे होंगे इस शहर में। अवैध कब्जों की पता नहीं। मेरे पास 10 फुट है, मैं 10 फुट, 20 फुट है, 20 फुट। तो प्रशासन रोकता नहीं है क्या? हैं? प्रशासन नहीं रोकता? प्रशासन कोई रोकता नहीं। ये तो अब आए हैं, योगी उठा रहे हैं, पता नहीं क्या करेंगे। यहाँ क्या कौन आएगा? यहाँ बुलडोजर नहीं चलता है? नहीं चलता। बुलडोजर सरकार चाहिए यहाँ सरकार पर। तो वैसी ही है यहाँ पे बीजेपी की। बुलडोजर सरकार चाहिए। बुलडोजर सरकार चाहिए बस। कोई जो बुलडोजर चाहे जो अवैध कब्जों को। इस शहर में 365 कुएँ थे, एक कुआं बचा। 13 तालाब थे, एक तालाब बचा। क्या चाहिए और? तो किसी पार्टी से आपको उम्मीद लगती है? पता नहीं लगता कौन पार्टी क्या करेगी। और जो लोग हैं उनसे जानते हैं। हाँ जी, आप यहीं से हैं मित्र? कोई बात नहीं। आप, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप युवा भी हैं, क्या लगता है कि इस बार युवा वोटर क्या सोच रहा है कि किस पार्टी की सरकार बने या किस पार्टी का विधायक यहाँ से बने तो बेहतर रहेगा? भैया देखो, कोई भी आ जाए ना, काम तो कोई करेगा तभी है, ठीक है ना। अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है भैया। किसी से उम्मीद लगती है कि काम करेगा या इलाके के लिए वैसी डेवलपमेंट करेगा जैसी आप चाहते हैं? फिलहाल तो भैया ऐसे ही है, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते भैया, इस बारे में कुछ नहीं प्लीज़। हाँ जी, कैसे हैं अंकल जी? आपसे मैं एक बात जानने जा आया हूँ, क्योंकि आपने तो चुनाव बहुत देखे हैं। इस बार के चुनाव में क्या लगता है कि वोटर का मिजाज क्या कह रहा है? माहौल क्या बन रहा है इस सीट पर? इस बार तब्दीली है। तब्दीली? हाँ। तब्दीली का क्या मतलब समझो? बदलेगी दुनिया। बदलेगी। हाँ। पहले तो बदलने के लिए, क्योंकि हिमाचल में ये था कि 2 पार्टी थी आप लोगों के पास, कांग्रेस और बीजेपी। एक बार वो आ जाती, एक बार वो आ जाती। अब एक तीसरी पार्टी भी आ गई है।
तो फिर बदल कर कौन सी पार्टी आएगी? ऑप्शन 2 है। तो दोनों का मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस का। ये आप है ऐसे ही है, ये नहीं चलनी, ये नहीं आएगी। ये नहीं आएगी मत से कोई एक आधी को सीट ले जाए हिमाचल में, कह नहीं सकते। तो बदली का क्या कारण है? क्योंकि बीजेपी तो ये कह रही है कि हम रिपीट करेंगे। क्या काम नहीं हो पाया इसलिए लोग बदलना चाहते हैं या कोई और वजह? बेरोजगारी है। हाँ, नौकरी तो कोई ढा नहीं सके, इस कारण बदल जाते हैं लोग। हाँ, वो कहते हैं वो आएगा, वो हमें नौकरी देगा। नौकरी तो कोई नहीं देगा। हाँ, बेरोजगारी है, बड़ा बड़ा मसला है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का बड़ा मसला। हाँ हाँ। लगाइए मेहंदी। कुछ और जो लोग हैं उनसे पूछ लेते हैं। यहाँ पर कौन है? कैसे आंटी आप? मैं आपसे एक बात जानने आया हूँ कि चुनाव आएंगे अब हिमाचल में। क्या लगता है कि महिलाओं के लिहाज से, व्यापारी के लिहाज से कौन सी पार्टी आपको ठीक लगती है कि साहब इसकी सरकार बने तो बेहतर रहेगा? नहीं, सरकार तो कोई भी बने, सभी अच्छी काम करती है, पर बीजेपी वाला मैं तो बोलती हूँ ज़्यादा बेस्ट है। बेस्ट है बीजेपी। क्या काम आपको ऐसा लगा कि आपको लगा कि साहब ये काम बीजेपी ने बेहतर किया है अपने, क्योंकि 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है जयराम सरकार को प्रदेश में, कौन सा ऐसा काम बढ़िया लगा? जयराम सरकार के तो सारे काम अच्छे हैं। अभी मतलब जितना भी किया महिलाओं के लिए किया, लेडीज के अच्छे हैं। मतलब कोई वो नहीं है। कांग्रेस ने तो आज तक मतलब 70 साल राज किया, कोई कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं जो है। तो जीरो पे तभी गई ना, जीरो पे क्यों गई कांग्रेस? इस वजह से। तीसरी जो पार्टी, एक नई पार्टी आप लोगों के बीच में आ रही है, उसको लेकर जनता क्या सोच रही है? कुछ नहीं। हिमाचल में तो आपका वैसे ही कुछ नहीं है। नहीं, बीजेपी और कांग्रेस जो भी है यही है, पर बीजेपी का ज़्यादा स्कोप। ठीक है। आपको, क्योंकि 4 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है, कोई 4 काम जो आपको लगता हो कि साहब ये बेहतर किए, ये बहुत बेहतरीन काम बीजेपी ने किए हैं, वो अगर आप बता पाएँ? इसमें पहले तो मैं खुद का ही बोल लूँगी, पेंशन का था मेरा। हाँ, तो बड़ी जल्दी मतलब हो गया, सारा काम जल्दी से हो गया। ये वार्ड मेंबर जो भी एक बीजेपी की, मतलब हमारा नूरपुर में बीजेपी का है सारा, तो काफ़ी अच्छा मतलब इन्होंने हर वार्ड में हर मतलब इन्होंने हर मतलब अच्छा काम किया है इन्होंने। स्ट्रीट लाइट वगैरह का अच्छा मतलब इन्होंने किया। हाँ, पानी की प्रॉब्लम जो है शुरू से है वो है ही है, ये पानी की। हाँ, भी नहीं छोड़ो। बड़ी ज़्यादा शॉर्टेज पानी की समस्या तो हर हुआ, चाहे बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए, कोई भी पानी की समस्या नहीं हल होती हमारे नूरपुर की ना। नहीं, ये नहीं। मंत्री हैं आपके यहाँ से, फिर भी नहीं हल हो पा रहा है? पानी तो इतना कम आता है ना। हाँ, मेरे को तो 32 साल हो गए देखते देखते। ऐसा ही है, एक टाइम आता है पानी, कभी 10 मिनट आया, कभी 15 मिनट, कभी आया ही नहीं। जब भी इनको बोलो तो ये बोलते हैं अभी नहीं जी, पीछे से शॉर्टेज है, बिजली नहीं है, ये नहीं है। पानी की शॉर्टेज तो है, ये है समस्या। चीज़ें रोजगार को लेकर बात करें तो उसका क्या ढंग है? स्कूल की या हॉस्पिटल की वो सब सुविधाएं ठीक हैं? सड़क है? ठीक है। हाँ, सड़क तो हर गली मोहल्ले सब मतलब अच्छा है, कोई वो नहीं है, ठीक है। हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बंटी है। बंटी जी, ये बताएं मुझे, इधर ही आए बाहर, क्या लगता है कि इस बार आपका मन क्या कहता है, यहाँ से किस पार्टी का विधायक बनना चाहिए? मेरा हाइट तो है ये होना है, पठानी है। राकेश पठान हाँ जी। मंत्री जो हैं, कामकाज ठीक करा रहे हैं? नहीं, काम तो करते हैं। काम करते हैं, ठीक है। तो अब इसीलिए दोबारा उनको बनाना है। हाँ, ठीक है साहब, जो काम करता है उसको दोबारा बनाइए, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक शख्स है, उनसे बात करें। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? मैं आपसे एक बात जानने आया हूँ। चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है राजनीतिक माहौल क्या बन रहा है? आपके मन की क्या बात है? अक्सर साहब, अब की बार किस पार्टी का विधायक बनाया जाए ताकि नूरपुर के लिए प्रोग्रेस करेगा? मार्केट के आप हालात देखेंगे, अभी आप जाएंगे ना बाज़ार में, देखिए वह कोई कस्टमर है अभी बाज़ार में? जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के दुकानदार के हिसाब से देखे ना, उसी को करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि पार्टी आपके पास जो हैं अभी, पार्टी तो तीसरी भी आ रही है, अभी आप बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, आप भी आ रही है, ठीक है, 2 तो ऑलरेडी हैं ही हैं। से उम्मीद लगती है इन तीनों में से, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी में से, कि ये व्यापारी को लेकर गंभीर है, व्यापारी की समस्याओं को देखेगी? बीजेपी के तो हालात ऐसे है नहीं, बीजेपी अपने बारे में सोचती है। अभी आप ही देखिए, नूरपुर के प्रोग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं किया इन्होंने।
तो मंत्री भी हैं राकेश जो पठानिया। तो है, पर नूरपुर के जो बाजार की प्रोग्रेस व्यू से देखिए ना आप, कस्टमाइजेशन तो हमने तो बाजार में काम करना है, बाजार में ग्राहक आप देखिए खुद ही, ठीक है ना। अगर 2-3 दुकानों पे ग्राहक होगा तो बाकी तो बेले बैठे फ्री में बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। उससे ऐसा है भी, हम तो ये बोल रहे हैं भी सभी के पास काम होना चाहिए, ठीक है। कि अगर आप काम कर रहे हैं तो सभी मार्केट में प्रॉपर काम होना चाहिए। ये नहीं कि जो सराउंडिंग की मार्केट अगर वहाँ पे रश है तो यहाँ क्यों नहीं है। तो उसका क्या कारण मानते हैं आपकी, क्या महंगाई की वजह से या फिर और कोई वजह है कि यहाँ पर ग्राहक कम है? सर प्रोग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं यही बोल रहा हूँ। एक तो स्कूल पहले जो अभी तो स्कूल जो है, स्कूल की बिल्डिंग भी यहाँ से शिफ्ट होएगी, बोल रहे हैं कॉलेज भी शिफ्ट हो जाना है यहाँ से, ठीक है। वो तो चलो नेचुरली भी प्रॉपर स्पेस नहीं होगा तो शिफ्ट करेंगे ही, पर ये जो चीज़ें अगर 10 से 20 साल पहले आ जाती, जब से बना है उससे पहले होती, तो हो सकता था भी जो बच्चा यहाँ से +2 करके घर में बैठा है या कुछ कर रहा है, वो कहते ग्रेजुएट होता, आज कुछ ना कुछ कर रहा होता, ठीक है ना बात। मतलब ऐसा है भी इनको उसमें सोचना चाहिए, अगर कोई दुकानदार है तो उस हिसाब से मार्केट की आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ लाइए। ये थोड़ी ना बोलेंगे हमने गांव में प्रोग्रेस कर दिया, हमने वहाँ पे ये बना दिया, ये बना दिया, कुछ नहीं होगा उससे। होगा तभी जब आप प्रोग्रेस करेंगे। मार्केट में तो आप खुद ही आप सर्वे कर रहे हैं अगर मार्केट का, तो आप खुद ही देख सकते हैं उसमें कि क्या चल रहा है। तो व्यापारी के लिहाज से ठीक काम करेगा आप वो चाहते हैं? जी चलिए कुछ और जो लोग हैं उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर क्या चाहते हैं। यहाँ पर एक अंकल जी, हटना बेटा थोड़ा। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, चुनाव आ गया है, क्या माहौल बन रहा है, क्या लगता है कि इस बार नूरपुर की जनता क्या चाहती, किस पार्टी को मौका देंगे? क्या बोलूँ आपसे, आपका जो मन है, मन की बात। पर नहीं था, मैं भी आज ही आया हूँ, मेरे को नहीं पता कुछ चुनाव का भी। अच्छा, हाँ, ठीक है। इसकी नॉलेज नहीं है बिल्कुल। वैसे आपके यहाँ कामकाज जो है, क्योंकि आपके यहाँ विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, कामकाज हो रहा है, ठीक काम चल रहा है? काम का क्या पता, क्या बोल सक रहे हैं, कौन कर रहा है काम, कोई नहीं हो रहा है। अच्छा, तो किसी पार्टी से उम्मीद है कि ये पार्टी आएगी तो बेहतर करेगी, यहाँ पर डेवलपमेंट कर? पार्टी तो आनी चाहिए, अच्छे पर काम तो करना चाहिए ना। पार्टी का तो हमारे को तो पता नहीं, काम कर नहीं रहा है कोई भी। आप क्या कह रहे हैं? मैंने बोला कि बाद में जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं उसके बाद कुछ भी नहीं करते। अच्छा, कभी कोई वोट लेने आते हैं, कुछ नहीं पूछते। वोट के बाद कोई नहीं पूछता, दिखते ही नहीं है, कोई नहीं पूछता। ठीक कह रहे हैं आंटी, आपके पास भी तो आते होंगे ना, आप वोटर हो गए यहाँ के। इनका तो पता नहीं है मेरे को, पर मैं अपने हिसाब से बोलना चाहती हूँ कि मोदी की सरकार होनी चाहिए। हाँ, मोदी की तो आपने सेंटर में बना दी, स्टेट का मामला है अब तो। यहाँ तो जयराम ठाकुर की सरकार है, तो अब बताएं मुझे कि यहाँ पर किसकी सरकार चाहते हैं, किस पार्टी? मेरे को कुछ पता नहीं है, मेरे को मोदी की सरकार चाहिए क्योंकि उन्होंने काम किया बड़ा ज़्यादा। मोदी तो सेंटर में बनाए ना आपने, यहाँ पर स्टेट में तो कोई और बनाना पड़ेगा, ये चक्कर। चलिए, हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? मैं एक बात आप लोगों से जानने आया हूँ, चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या लगता है नूरपुर की जनता क्या सोच रही है, वोटर क्या मानता है कि अब की बार किसको मौका देंगे, किसको आशीर्वाद दे रहे हैं आप? जो काम कर रहा है उसको देंगे। अच्छा, कौन कर रहा है बताएं? वैसे तो सेंटर में मोदी ठीक ही है, कोई गलत तो नहीं है। स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट में भी ठीक है, कि हल्के की। ठीक है, राकेश पठानिया ठीक काम कर रहे हैं, ठीक है, कामकाज कुछ करवा रहे हैं। हाँ जी। कुछ लोगों की शिकायत है कि साहब काम नहीं हो रहा, सब तो खुश होंगे नहीं। सब कुछ नहीं हो रहा। हाँ जी। तो बीजेपी का जो रिपीट का नारा है वो ठीक दे रहे हैं, या फिर क्योंकि हिमाचल में लगता है कि एक बार वो सरकार आती है उस पार्टी की एक बार? हाँ, ये तो कोई पता नहीं ना। अच्छा, अपना अपना ना, वैसे काम तो बहुत किए हैं इन्होंने। हाँ जी। कांग्रेस को, बीजेपी, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को लेकर क्या चर्चा है हल्के में? पार्टी तो ऐसे ही है, यहाँ नहीं चल रही है। कांग्रेस? कांग्रेस है, कांग्रेस है, इनके दोनों की टक्कर है। बीजेपी और कांग्रेस। हाँ जी। अच्छा, वही 2 पार्टी सिस्टम। हाँ जी, 2 पार्टी। ठीक, हाँ जी, कैसे हैं साहब? आप मुझे एक बात बताएं, चुनाव नज़दीक है अब, क्या लगता है नूरपुर की जनता अब किसको मौका देगी? आप युवा भी हैं, व्यापारी भी हैं, तो कई तरह का कॉम्बिनेशन है, तो क्या सोचता है वोटर, आपके मन की क्या बात है?
सर यहाँ पे तो जो मौजूदा विधायक हैं हमारे वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्टेडियम बन गया, हमारे घर के नीचे पार्किंग बन गई है, तो शहर को फैसिलिटी है। राकेश पठानिया जो मंत्री भी हैं वो काम ठीक कर रहे हैं। हाँ, उनका ओके काम है बिल्कुल ही जी, क्योंकि उसमें ऐसा है ना, देखो स्टेडियम बना दिया उन्होंने, मतलब जो चीज़ें नूरपुर के लिए रिक्वायर हैं वो तो कर ही रहे हैं जी। ठीक है ना जी, बाकी काम तो चले ही हुए जी सारे ओके। आपकी कुछ साथियों का कहना है कि बाजार की डेवलपमेंट में कुछ दिक्कत है। सर देखो जी, काम तो करने का तरीका ना अपना जी, बाकी जो कस्टमर है, अब आजकल गांव में जैसे मार्केट्स नई नई बन रही हैं, तो कस्टमर जो है वो हर चीज़ को चाहता है कि मेरे को नज़दीक मिल जाए। ठीक है, अब अगर हम सपोज करो मैगी बेच रहे हैं जी, हमारी 10 रुपये की मैगी हमने यहाँ बेचनी है, किसी को गांव में 10 रुपये की मैगी मिल रही है तो वहीं से लेगा ना जी, वो थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है जी, है ना जी। बाकी काम ठीक कर रहे हैं। हाँ, बाकी तो ओके होता है जी। बिल्कुल ठीक है सर, जो काम कर रहे हैं उसको बिल्कुल बनाइए। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? आप सुनाओ। मुझे एक बात बताएं आप कि चुनाव आ गया है, क्या माहौल बना रहे हैं? क्योंकि सब्जी वब्जी तो काफ़ी महंगी हो रही है अब, तो माहौल राजनीतिक क्या बन रहा है वो बताएं। सब्जी तो सर डाउन हो गई है, राजनीतिक ठीक है, जैसे समय की चाल होगी वैसे देख लेंगे। आपके मन की क्या बात है, आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी बेहतरीन काम करेगी सर? आपने क्वेश्चन ऐसा पूछा, उनकी बात पूछने आए हम तो। ठीक है, आपके पास तो पहले तो 2 ही पार्टियों का ऑप्शन था, अब तीसरी पार्टी भी, अब 3 पार्टियों में से एक चूज करनी है, तो एक तो वो बताइए। ऐसा है ना, अगर देश की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी बेस्ट। प्रदेश की बात? हाँ, प्रदेश की बात तो प्रदेश में ठीक है, जो सरकार अभी चल रही है वो अपने हिसाब से ठीक कर रही है, बाकी लोगों की जो आकांक्षाएं हैं वो थोड़ी होती हैं पूरी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। नूरपुर को लेकर क्या मानते हैं कि नूरपुर में क्या है? मौजूदा जो विधायक हैं राकेश पठानिया, वो ठीक काम कर रहे हैं? हाँ, पठानिया साहब ठीक काम कर रहे हैं, जो उनके बस में है वो कर रहे हैं, जो उनके बस में है ही नहीं वो क्या करेंगे। मंत्री की बस में भी नहीं है कोई काम, ऐसे भी है? जो उनके बस में है वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। हाँ, जो भी ज़रूरी डिमांड है वो ठीक कर रहे हैं। अब उनको टाइम कितना हुआ, 1.5 साल तो हुआ उनको सारा, पहले तो कोरोना था तब काम करने का टाइम नहीं मिला, अब वो जितना वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। काम के बिहाफ पर आप ये चाहते हैं कि दोबारा मौका मिल सकता है, जनता दे सकती है क्या? बिल्कुल, जनता क्यों नहीं, जनता तो जनार्दन है ना, जनता तो जनार्दन है, वो कुछ भी कर सकती है। हिमाचल की फितरत ये भी रही है ना कि वो एक बार 5 साल उस पार्टी को लाते हैं, 5 साल उस पार्टी को, तो क्या अब की बार वो ट्रेंड बदलेगा? ऐसा है जी, अगर वो तीसरा कोई विकल्प आ जाएगा तो उस समय मौके के आधार पे देखेंगे, जैसा टाइम होगा वैसा देखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल, क्योंकि तीसरा कौन आता है उस आधार पर विकल्प देखेंगे। कैसे हैं अंकल आप? मैं ये जानना चाहता हूँ सर, चुनाव नज़दीक आ गया है, क्या माहौल चल रहा है? नूरपुर की जनता, नूरपुर का वोटर क्या सोच रहा है कि आखिर किस पार्टी का विधायक अब की बार बनना चाहिए, किसको मौका देंगे? माहौल ठीक है लगभग, नूरपुर का क्या पूरे हिमाचल का माहौल ठीक है, तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो कोई ऐसी क्राइम नहीं है, हाँ? तो उसमें कोई चोर ठगी चोर बाजारी बहुत घट है, हाँ? तो टोटल मिला के लगभग गवर्नमेंट ठीक है, कोई प्रॉब्लम मौजूदा जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, आप ये कह रहे हैं वो ठीक है, ठीक काम कर रही है? नहीं ठीक तो वो भी तो ऐसी बात नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, कहूँगा भाई वो ठीक नहीं थे, कांग्रेस ठीक नहीं थी, ठीक थे अपने टाइम पर, वीरभद्र सिंह साहब थे तो ठीक काम किया उन्होंने, लेकिन ये भी जैसे प्रोसीजर के मुताबिक या एज पर रूल या जनता की खुशहाली के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन या रोड एंड ट्रैक, हाँ, तो लगभग ठीक चल रहा है, कोई इतनी खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो मामला है, क्योंकि अब से पहले 2 पार्टी थी आपके पास, अब की बार एक तीसरी पार्टी भी मैदान में आ रही है, आम आदमी पार्टी, ठीक है, एक कांग्रेस हो गई, एक बीजेपी, 3 पार्टियां हो गई हैं। अब जनता तीनों पार्टियों के बीच में क्या मानती है? अक्सर साहब, अब की बार आशीर्वाद किसको दिया जाए? आम पार्टी के बारे में? हाँ, मतलब तीनों पार्टियों के बारे में मैं कह रहा हूँ, विकल्प जो है ये शुरू तो जहाँ कांग्रेस चलती आ रही हिमाचल में, तो बीच बीच में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी है,
तो स्टार्टिंग में तो कांग्रेस था, अभी बीजेपी शुरू हो गया। लेकिन आम पार्टी आ रही है, आम पार्टी पंजाब में ज़रूर कामयाब हो गया, लेकिन वो भी 3rd 4th टाइम, क्योंकि पिछली बार तो इतनी सीटें नहीं मिली 16-17। तो अभी उनको सीटें ठीक मिल, लेकिन नहीं, आम आदमी पार्टी अभी हिमाचल में कामयाब नहीं होगी। हिमाचल में नहीं होगी कामयाब। तो मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में रहेगा? मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में होगा। हाँ जी मास्टर जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर, बढ़िया जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं ये जानने चाह रहा हूँ कि चुनाव नज़दीक है, हाँ जी, हाँ जी। नूरपुर में क्या चल रहा है, क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है, क्या लगता है कि इस बार जनता किस पार्टी को मौका देगी? नहीं ठीक है सर, जो भी है अच्छे काम कर रहे हैं सर, ठीक है, उसी को लाइक कर रहे हैं बस। अच्छे काम? हाँ ठीक है। कौन, ये जो मौजूदा विधायक हैं राकेश पठानी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो जनता क्या दोबारा मौका दे सकती है या फिर लगता है कि नहीं साहब अब क्या पलट देगी? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मिलेगा मिलेगा दोबारा जनता? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। बाकी कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का क्या चर्चा है यहाँ पे? वो तो कोई खास नहीं है, कोई खास नहीं है, दोनों पार्टियों की कोई खास नहीं है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। मुकाबला किसके बीच में देखते हैं बीजेपी का? ये पठानी के साथ, मतलब बीजेपी का मुकाबला किस? कांग्रेस से, कांग्रेस से यही आ रहा है, कांग्रेस बीजेपी के बीच में? हाँ बीच में, हाँ जी, हाँ जी, बीच में। ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं मास्टर जी? आप मुझे नाप तोल के बता दें कि नूरपुर में राजनीतिक गणित क्या बन रहा है अब? आगे विधानसभा चुनाव होगा तो क्या लग रहा है, कौन आगे कौन पीछे, क्या समझ आएगी यहाँ पर? बिल्कुल काम वाम करवाएं? देखो ना, मंत्री जी को बने हुए करीबन 1.5 साल हुआ, तो पहले कोरोना काल चलता रहा, 1.5 साल में इंडोर स्टेडियम बना दिया, पुलों का काम चल रहा, शहर में पानी की व्यवस्था ठीक है, बिजली नहीं जाती थी, सबसे बड़ी बात यह है। हम पंजाब जाती थी, पहले जाती थी, अब तो गर्मियों में बिल्कुल कोई एक नहीं बता सकता कि बिजली 1 घंटा गई, आधा घंटा गई है। हम पंजाब की हालात देख रहे हैं कि उन्होंने तो जो गलती कर ली है वो तो भुगतना पड़ेगी उनको। यहाँ बिजली की कोई व्यवस्था नहीं था, हमारे बिजली की आती तो हमारा सारा काम ही बंद हो जाएगा। अब तो बिजली की व्यवस्था बहुत बड़ी है, पानी की व्यवस्था चाहिए, बाकी नौकरी तो कोई नहीं, ऐसा जो पढ़ेगा टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसको नौकरी मिलेगी। नौकरी का मामला कुछ जगहों पर मैंने, जैसे मैं बात कर रहा था, कुछ लोगों का कहना है कि पेपर वेपर लीक जैसे पुलिस का मामला था। फॉरेस्ट की भर्ती हुई तो टेस्ट लोगों ने क्वालिफाई किया, हमारी तहसील के किसी ने नहीं किया, तो उसमें मंत्री का क्या कसूर है? जैसे मेरी मिसी ने ग्रेजुएशन की है, मैंने किया है, तो हम जो टेस्ट नहीं क्वालिफाई थे तो दर्जियों का काम कर रहे हैं, इसमें क्या है? सिस्टम है बिल्कुल। देखो ना, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जो टेस्ट क्वालिफाई करेगा वो IAS UPSC वही करेगा क्लियर, तो उसके लिए तो वो किसी में पारदर्शिता है। आप ये कह रहे हैं कि कोई चीज़ें भेदभाव के ऊपर इल्जाम लाना, देखो ना, अगर कोई बोलता मेरे घर में पानी नहीं आता, उसके घर का पानी चेक किया जाए, 2-3 टंकियाँ भरी हुई हैं, बाकी इल्ज़ाम ही लगाना किसी के ऊपर तो किसी को लगा दो। हाँ, हम पंजाब के हालात देख रहे हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। हमारे तो देखो ना, मंत्री घर घर जाके किसी को नहीं शिकायत करो, मंत्री तुरंत सुनता है। बाकी इल्ज़ाम ही लगाना तो मैं आपके ऊपर लगाता हूँ, जो ऐसे कर रहे हैं वो तो बिल्कुल झूठ है। वो सच्चाई ये है कि पानी चाहिए लोगों को, बिजली चाहिए, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वो हो रही है टाइम से। हाँ जी मित्र, कैसे हैं आप? मित्र मुझे ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, व्यापारी के लिहाज से, युवा के लिहाज से क्या लगता है किस पार्टी की सरकार बने, किस पार्टी का विधायक यहाँ से बनना चाहिए? अगर तो पठानिया जी से देखना हो, के पठानिया जी से, व्यापारी तो मेरे हिसाब से नाराज़ ही होगा, खास कर ये बाज़ार वाला, क्योंकि यहाँ से कॉलेज जा रहा है, फिर वो जा रहा है अपने कचहरी जा रही है, तहसील जा रही है। मेन तो कस्टमर यहीं पे कॉलेज का कितना फ़ायदा, कॉलेज के रौनक है बाज़ार में, काफ़ी कस्टमर का फ़र्क पड़ेगा। कचहरी तहसील में लोग आते हैं सामान लेने, वो भी फ़र्क पड़ेगा। खुशी नगर में जा रहा है तो ये मार्केट में तो वैसे मंदा काफ़ी छा जाएगा। ठीक है, क्या बोलते हो आप? क्योंकि कुछ व्यापारियों से मेरी भी जैसे बात हुई तो उन्होंने भी आप जो चिंता जाहिर कर रहे हैं वो बात वो भी कह रहे हैं, अक्सर आप व्यापार में मंदा है, ग्राहक नहीं दिखता है, तो कोई पार्टी आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मौजूदा जो आपके विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, ठीक है, इसके अलावा 2 पार्टी और आपको चुनाव मैदान में मिलेंगी, कांग्रेस मिलेगी, आम आदमी पार्टी मिलेगी, तो इनमें से कोई लगता है कि साहब ये जो आप लोगों की दिक्कत है इनके बारे में कोई सोचेगा? वो बोल तो नहीं सकते कुछ,
मतलब अगर शहर के हक से देखना हो ना कि वो अजय महाजन ने काफ़ी काम करवाए, नूरपुर का सोचा उन्होंने, बाकी गांव का हमें क्या लेना देना, वो तो क्या किया क्या नहीं है। अगर हमने नूरपुर के हिसाब से देखना हो तो अजय महाजन ने काफ़ी काम करवाया। हाँ हाँ। और आप चाहते हैं कि अजय महाजन कोई तीसरा चेहरा आता है तो लोग मेरे हिसाब से वो उसको चुनेंगे, क्योंकि काफ़ी बार मौका मिल गया, कांग्रेस पार्टी को भी मिल गया, बीजेपी को भी मिल गया। अब लोगों ने भी सोचना है कि कोई नए चेहरे को मिले वोट, कुछ वही करे, कुछ नई चेहरा मतलब नई पार्टी आपके आम आदमी पार्टी का बोल रहे हैं, हो सकता है कि उसको लोग चुने। उनको लेकर कैसे इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब उनका कोई काम लोगों को पसंद आ रहा है या क्या वजह है? नहीं पसंद होता, पर लोगों ने इनको देख लिया ना, क्योंकि वो रणवीर सिंह निक्का अगर वो आ जाए ना आम आदमी पार्टी में तो शायद उसको फ़ायदा मिल जाए। मौका देना चाहते हैं? मौका तो मिलना चाहिए नए बंदे को। इनका ये कहना है कि सब आम आदमी पार्टी को ये मौका देना चाहते हैं, तो इस तरीके से लोग। हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं आपसे एक बात जानने आया हूँ कि चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है कि नूरपुर की जनता क्या सोच रही है, नूरपुर का व्यापारी क्या सोच रहा है कि साहब इस बार किसे मौका दिया जाए, किस पार्टी का विधायक बनाया जाए? सर हम तो कहते हैं कि आप सरकार को अब मौका देना चाहिए। आप मतलब आम आदमी पार्टी के? तो क्या अभी के, क्योंकि अभी जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं? काम किया है बट उन्होंने अभी जिला का बोला हुआ है, जिला बनाने का, अगर वो करेंगे जिला बनाएंगे हम उनके साथ हैं। काम तो बड़े किए हैं उन्होंने, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये जानने आया हूँ कि रुझान आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी का अगर हो रहा है तो उसके पीछे वजह क्या है? बेसिकली इन्होंने वोटें मांगी थी कि डिस्ट्रिक्ट नूरपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। ठीक है। अभी अगर इन्होंने नूरपुर को डिस्ट्रिक्ट मतलब घोषित हो जाता तो 110% यही दोबारा रिपीट होंगे। ठीक है, हम इनके साथ हैं। अगर नहीं होता है तो देन देखते हैं क्या जनता किसको सपोर्ट कर रही है, जनता क्या करती है। मैं एक बात आपसे जानने आया हूँ, चुनावी माहौल बन रहा है, नूरपुर की जनता क्या मानती है कि सियासी हवा किस ओर बह रही है, किस पार्टी को मौका देगी जनता इस बार? सर इसके लिए क्या बोल सकते हैं, जनता का क्या बोल सकते हैं। आप वोटर हैं, आप तय करेंगे कौन विधायक बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। आप लोग तो सुनिए मेरी बात है कि ऐसे ओपन कोई बताएगा आपको, कोई भी नहीं बताएगा भैया। ये पूछ रहा हूँ कि एक होता है कि साहब इस पार्टी में हमें पोटेंशियल लगता है कि ये व्यापारी के लिहाज से या आम आदमी के लिहाज से या जो भी जिस वर्ग से आता है। मेरी बात सुनिए, पार्टी कोई भी आ जाए लेकिन अपने देश के लिए कोई नहीं कुछ करता, सब पार्टियाँ एक जैसी हैं। तो फिर ऐसे कैसे बात बनेगी? लोकतंत्र में तो यही सिस्टम है कि आप वोट डालेंगे सरकार बनेगी, तो फिर वोट तो डालनी पड़ेगी। नहीं सर वो तो ठीक है, ये तो उसी टाइम डिसाइड होता सर, ऑन द स्पॉट। गुप्त है मामला जी। अच्छा, बता नहीं रहे हैं आप? नहीं। हाँ जी भैया, आप बताएं सर, मुझे ये बताएं कि चुनावी माहौल बन क्या रहा है, किस तरफ बह रही है सियासी हवा? सर देखो, नहीं सच ही बताएंगे, झूठ क्यों बोलना है। जो जिसका पसंद का है, जैसे कोई बीजेपी का वो बीजेपी पे वोट लड़ेगा, ठीक है नहीं? बताएं अपने मन की। आप हम तो बीजेपी मोदी सरकार। ठीक है, नहीं मोदी तो सेंटर में आपने बना दिए, बात स्टेट की है, स्टेट में क्या चाहते हैं? ठीक है, जो काम करेगा उसी को वोट डालेंगे। तो अभी तो आपके यहाँ से विधायक हैं, वो मंत्री भी हैं, तो उन्होंने काम कुछ कराया? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, ठीक है, तो काम के बिहाफ पे वोट डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है सर, जो काम कराए उसको वोट डालिए। किसी भी पार्टी से कोई भी चेहरा हो, जाहिर तौर पर ये करना चाहिए जो काम करे उस पर वोट डालिए। तो तमाम लोगों की राय हमने आपको बताई, इसी तरीके से आपको किसी और हल्के में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों की राय आपको बताएंगे कि वहाँ के लोगों के मन की क्या बात है, वहाँ पर क्या राजनीतिक माहौल बन रहा है।